जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को जेठ पूर्णिमा और वट पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। जीवन में सुख और समृद्धि के लिए जेठ पूर्णिमा के दिन व्रत और पूजा की जाती है। आज का दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इस दिन किए गए पवित्र नदियों में स्नान, व्रत और दान पुण्य से जीवन में सभी फलों की प्राप्ति होती है। और इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली में चंद्र दोष भी दूर होता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आज ही के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से वट पूर्णिमा का व्रत भी रखती हैं। साथ ही इस दिन वट वृक्ष की पूजा करके सुहाग की सामग्री वट वृक्ष को अर्पित करके बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वट पूर्णिमा की कथा भी सुनती हैं। जेठ पूर्णिमा यानी कि वट पूर्णिमा की कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए अब सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। सावित्री और सत्यवान की कथा। इस कथा का सबसे पहले वर्णन महाभारत के वन पर्व में मिलता है। जब वन में गए युधिष्ठिर जी ने मार्क मुनि से पूछते हैं कि हे मुनिवर, क्या कोई अन्य नारी भी द्रौपदी की तरह पतिव्रता हुई है, जो पैदा तो राजकुल में हुई हो लेकिन पतिव्रत धर्म निभाने के लिए जंगल जंगल में भटकी हो। तब मार्कंडेय ने युधिष्ठिर से बताया था कि पहले भी सावित्री नाम की एक नारी इससे भी कठिन पतिव्रत धर्म का पालन कर चुकी है। और फिर मार्कंडेय मुनि युधिष्ठिर ने महाराज को ये कथा सुनाते हैं कि मध्य प्रदेश के अश्वपति नाम का एक बहुत बड़ा राजा था जिसकी पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री जब विवाह के योग्य हो गई तब महाराज उसके लिए विवाह के लिए कुछ चिंतित होने लगे। एक दिन उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री से कहा कि बेटी, अब तू विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए तू खुद ही अपने योग्य वर को चुनकर उससे विवाह कर ले। धर्मशास्त्र में ऐसी आज्ञा है कि विवाह के योग्य हो जाने पर जो पिता कन्यादान नहीं करता वह पिता निंदनीय होता है। तब अपने पिता की आज्ञा मानकर सावित्री शीघ्र ही वर की खोज करने के लिए चलती हुई वह राजश्री हो रमणी के तपोवन में पहुंच गई और वहां कुछ दिन के लिए वर की तलाश में घूमती रही। एक दिन अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देवर्षि नारद जी से बातें कर रहे थे। उसी समय मंत्रियों के सहित सावित्री देवी वापस अपने राज्य लौटी। तब राजा ने सभा में नारद जी से भी उपस्थित थे। नारद जी ने जब राजकुमारी के बारे में राजा से पूछा तो राजा ने बताया कि वह तो अपने वर की तलाश में गई है। इतनी ही देर में राजकुमारी दरबार में पहुंच जाती है और तब उससे राजा ने वर के चुनाव के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने सालव देश के राजा के पुत्र जो जंगल में पले पड़े हैं उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया है और उनका नाम सत्यवान है। देवर्षि नारद ने सारा वृतांत सुना। तब उन्होंने राजा से कहा कि हे राजा, ये तो बड़े दुख की बात है क्योंकि इस वर में एक दोष है। तब राजा ने पूछा कि वह क्या दोष है। तब देवर्षि नारद ने बताया कि जो वर सावित्री ने चुना है उसकी आयु बहुत कम है। वह सिर्फ 1 वर्ष के बाद ही मरने वाला है और उसके बाद अपना देह त्याग कर देगा। तब राजा ने सावित्री से कोई और वर चुनने के लिए कहा, किंतु सावित्री ने कहा कि पिताजी, कन्यादान एक ही बार किया जाता है। जिससे मैंने एक बार वरण कर लिया है उसी से मैं विवाह करूंगी और आप मेरा कन्यादान कर दे। इसके बाद सावित्री के द्वारा चुने हुए वर के सत्यवान के साथ धूमधाम के साथ और पूरी विधि विधान के साथ सावित्री की शादी हो गई। सावित्री और सत्यवान विवाह के कुछ समय ही बीता होगा। अब धीरे धीरे दिन भी नजदीक आने लगा। जब सत्यवान मरने वाला था, सावित्री एक एक दिन गिनती रहती थी और उसके दिल में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता था। जब सत्यवान की मृत्यु को केवल 4 ही दिन बचे तब उस दिन सावित्री ने व्रत धारण किया। जब जंगल में सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए जाने लगा तब सावित्री ने उससे कहा कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब सत्यवान ने सावित्री से कहा कि तुम व्रत के कारण कमजोर हो गई हो और जंगल का रास्ता बहुत ही कठिन है और परेशानियों से भरा हुआ है, इसलिए तुम यहीं रुको। लेकिन सावित्री नहीं मानी। उसने पकड़ ली कि सत्यवान के साथ वो जंगल की ओर जाएगी ही। इधर जंगल में जब सत्यवान लकड़ियां काटने लगा तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वह सावित्री से बोला कि मैं अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। सावित्री, मुझे यहाँ बैठने की भी हिम्मत नहीं है।
तब सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया और फिर वह नारद जी की बात याद करके उस समय का विचार करने लगी। इतने में ही वहाँ बहुत भयानक पुरुष दिखाई दिया, जिसके हाथ में पास था और वह भैंसे पर विराजमान था। वो साक्षात यमराज थे। उन्होंने सावित्री से कहा कि तू पतिव्रता इसलिए है, इसलिए मैं तुझसे बात करूंगा। सावित्री ने कहा कि आप कौन हैं? तब यमराज ने कहा कि मैं यमराज हूँ। और इसके बाद यमराज सत्यवान के शरीर में से प्राण निकालकर उसे पास में बांधकर दक्षिण दिशा की तरफ चल दिए। सावित्री कहने लगी कि हे यमराज, मेरे पति देव को जहाँ भी ले जाया जाएगा मैं भी उसके साथ वहीं जाऊंगी। तब यमराज ने उसे समझाते हुआ कहा कि हे सावित्री, मैं तुम्हारे पति के प्राण नहीं लौटा सकता हूँ, इसलिए तुम मुझसे मनचाहा वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने पहले वरदान में अपने ससुर की आंखें मांग ली। यमराज ने कहा तथास्तु। वर मांगने के बाद वह पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने फिर समझाया और कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने बोला कि ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। तब यमराज ने कहा कि तथास्तु, और उसके बाद वह फिर से पीछे पीछे चलने लगी। फिर यमराज ने कहा कि तुम तीसरा वरदान मांगो। तब उसने कहा कि मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, उनके 100 पुत्र हो जाए। यमराज ने फिर सावित्री को कहा कि तुम वापस लौट जाओ, मुझसे कोई और वर मांग लो, लेकिन मेरे पीछे पीछे मत आओ। तब सावित्री ने कहा कि यम देवता, मुझे सत्यवान ने 100 यशस्वी पुत्र हो, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। यमराज ने कहा तथास्तु, और यमराज फिर सत्यवान के प्राणों के पास से जकड़े हुए आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने फिर भी हार नहीं मानी। तब यमराज ने कहा कि तुम वापस लौट जाओ। अब सावित्री हाथ जोड़कर कहने लगी कि मृत्यु के देवता, मैं वापस कैसे लौट जाऊं? अभी आपने मुझे सत्यवान के 100 यशस्वी पुत्र उत्पन्न करने का वरदान दिया है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने पति के बिना संतान को जन्म भला कैसे दे सकती हूँ? मुझे अपने पति पुनः वापस मिलने चाहिए, तभी आपके वरदान की सार्थकता होगी। सावित्री के पतिव्रता धर्म को निश्चित और शक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर यमदेव ने सत्यवान के प्राण को मुक्त कर दिया और सावित्री को आशीर्वाद देकर अपने लोक को चल दिए। इधर सावित्री सत्यवान के पास पहुंची, जिस बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री ने सत्यवान को लिटा रखा था। उस पेड़ को प्रणाम करके उसने बरगद के वृक्ष की परिक्रमा आरंभ की। जैसे ही सावित्री ने परिक्रमा पूर्ण की, सत्यवान के मर्द शरीर में प्राण आ गए। सावित्री ने सत्यवान को सारी बात बताई और फिर दोनों खुशी खुशी घर लौट गए। सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। राज सिंहासन भी मिल गया था। उधर सावित्री के पिता को 100 पुत्रों का सौभाग्य मिला और सावित्री भाइयों की बहन बन गई। वही सावित्री को भी 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से सावित्री ने अपने कुल और पितृकुल दोनों का कल्याण किया। इस तरह सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की प्रशंसा सभी दिशाओं में फैलने लगी। तब से वट सावित्री व्रत रखा जाने लगा। इस प्रकार आज के दिन सच्चे मन से बरगद के पेड़ की पूजा करके परिक्रमा करने से जो भी सुहागिन महिला इस कथा को पढ़ती है या फिर सुनती है, उसके पति पर आया हुआ संकट दूर हो जाता है, उसके पति की आयु दीर्घायु होती है और उसका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बना रहता है। जय श्री भोलेनाथ। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु भगवान जरूर लिखें। राधे राधे।